नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो चारों तरफ से अटैक हो जाता है, जिससे आपको बहुत तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। चाहे आपको लंग्स का इन्फेक्शन हो, चाहे ब्रेन का इन्फेक्शन हो, या नोज का इन्फेक्शन हो, चाहे और हमारे सॉफ्ट टिश्यूज का इन्फेक्शन हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो, तब हमें उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना जरूरी होता है, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपको जनरली एंटीबायोटिक लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है। उनमें से एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन में फॉर्म में बता रहा हूं आज मैं आपको, जो हम अमोक्सिसिलिन और क्लेवलिनिक एसिड की कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। दोस्तों, ये ऑगमेंटिन के नाम से आता है। इस ऑगमेंटिन की मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आता है। ये बेसिकली किस बीमारी में दी जाती है, काम आती है, ये हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों, इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए, कौन सी डिजीज में लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, इसकी किस किस नाम से आती है। मतलब हालांकि ऑगमेंटिन अपने आप में ब्रांड है, इनोवेटर मॉलिक्यूल है, जो वन ऑफ द बेस्ट एंटीबायोटिक है, और इसको आप जब यूज करेंगे तो आपके लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, और आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे दोस्तों, तो वो सारे कंफ्यूजन मैं आपको दूर करने वाला हूं। यहाँ पे आपको मैं अब जरूर बताऊंगा दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, और जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को इस चैनल के बारे में बताइए, इस नॉलेज के बारे में बताइए, ताकि उनको दवाइयों की प्रॉपर नॉलेज हो। प्रॉपर नॉलेज से दोस्तों आप अच्छे से दवाई लेंगे, अच्छे से दवाई लेंगे तो दोस्तों आपको ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑगमेंटिन किस काम में आती है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑगमेंटिन का जो यूज होता है, चाहे गले का इन्फेक्शन हो, चाहे हमारे टॉन्सिल्स की दिक्कत हो रही हो दोस्तों, या कान में इन्फेक्शन हो। कान के साथ में मैं बात करूंगा हमारे जैसे नोज में इन्फेक्शन हो, जो नाक के इन्फेक्शन की बात करूं, चाहे स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे यूरेटर का इन्फेक्शन हो, चाहे हमारे फेफड़ों का इन्फेक्शन हो, तो सॉफ्ट टिश्यूज का इन्फेक्शन हो, लगभग लगभग सभी तरह के इन्फेक्शन में ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है दोस्तों। किसकी मैं बात कर रहा हूं? ऑगमेंटिन की। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा ये कैसे काम करती है। थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा ये मेडिकल टर्म में बात करूंगा दोस्तों। जैसे ये गोली को हम लेते हैं दोस्तों, तो उसमें जो दवाई होती है अमोक्सिसिलिन और क्लेवनिक एसिड होती है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। ब्लड सर्कुलेशन में जाके वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। कैसे मारता है? उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और इलोबोरेट करता हूं तो दोस्तों, यहाँ पे इसमें दो दवाइयां हैं। कौन सी? एमोक्सिसिलिन, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करता है, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, और जो क्लेवनिक एसिड है वो बैक्टीरिया की प्रतिरोध करने की पावर को कम करता है, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम करता है, जिसकी वजह से दोनों मिलके इस तरह से बैक्टीरिया को मारते हैं और पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसके साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें जी मचलाना होता है, जिसको नोजिया बोलते हैं। कई बार उल्टी जैसी शिकायत भी हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को दोस्तों ये पेट दर्द की शिकायत भी करता है, और साथ में दस्त होने की शिकायत भी हो सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट है। यदि इनसे कुछ ज्यादा आपको दिक्कत हो रही हो, या आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको इमीडिएटली दोस्तों डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। और कुछ लोगों को ये एलर्जी भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस दवाई को लेते ही आपको कोई इस तरह की एबनॉर्मल चीज लगे तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लेनी चाहिए दोस्तों, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसकी कितनी डोज देता है डॉक्टर, या आपको प्रेस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे देखना, मैं आपको हमेशा कहूंगा दोस्तों, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। जो डोज होती है
किस तरह से डिसाइड की जाती है? मरीज की जो उम्र होती है, उसका वजन है, उसकी कौन सी बीमारी है, मतलब कौन सी जगह इन्फेक्शन है, साथ में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। जनरली जो डोज दी जाती है 375 mg दिन में 2 बार, या 625 mg दिन में 1 बार, या 1000 mg दिन में 1 बार। ये डिपेंड करता है दोस्तों जो इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है, इन्फेक्शन कितना खतरनाक है, इन्फेक्शन कौन सी जगह है, ये सारे फैक्टर बहुत सारे काम करते हैं। तो आपको मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, आपको अपने दिमाग से अपने हिसाब से दवाई नहीं लेनी। मैं सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ताकि आपको नॉलेज रहे। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ किस किस तरीके से आती है, कौन कौन से फॉर्म में आती है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले जो ऑगमेंटिन 375 नाम की टेबलेट आती है, जिसमें अमोक्सिसिलिन 250 mg होता है और क्लिनिक एसिड 125 mg होता है, जो दोनों तरीके से काम करती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, एडल्ट डोज के ये है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरा ऑगमेंटिन 650, जिसको डुओ बोलते हैं, जो अमोक्सिसिलिन यहाँ पे 500 mg होता है और 125 mg कौन सा होता है? क्लिनिक एसिड होता है। कॉम्बिनेशन में काम कर रही है यहाँ पे। उसी तरीके से दूसरा आगे मैं बात करूंगा ऑगमेंटिन 1 ग्राम डुओ, जिसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पे 1000 mg, अमोक्सिसिलिन 875 mg होता है, क्लिनिक एसिड यहाँ पे 125 mg होता है। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, क्लिनिक एसिड 125 mg कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे अमोक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, उसकी डोज बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जितना खतरनाक इन्फेक्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंग डोज डिसाइड होती है, डोज डॉक्टर डिसाइड करता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इंजेक्शन की। जो इंजेक्शन जो आता है वो 2 डोज में आता है, मतलब 600 mg और 1.2 ग्राम के, मतलब 1200 mg वाला फॉर्म में आता है। ये डिपेंड करता है दोस्तों कौन सा इंजेक्शन कब लगना है, डॉक्टर ही डिसाइड करता है। ऐसी सिचुएशन में इंजेक्शन लगाया जाता है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा हो, या यूं कहूंगा पेशेंट जो डॉक्टर दवाई नहीं ले पा रहा, तब इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए ऑगमेंटिन डुओ और ऑगमेंटिन डीडीएस नाम से आता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये यहाँ क्या होता है, एक बोतल आती है जिसमें पाउडर आता है, इस पाउडर में पानी मिला के उसको बनाया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो वो चीज आपको डोज डॉक्टर जो बताता है, डॉक्टर किस तरह से बताता है, आपको 2 ml लेनी है, 5 ml लेनी है, 3 ml लेनी है, वो बच्चों के हिसाब से ही दोस्तों डोज डिसाइड करता है। तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग दवाई लेनी है, आपको अपने दिमाग से दवाई नहीं लेनी, ना आपको डोज डिसाइड करनी। दोस्तों इसमें आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, मैं वो चीज बताने जा रहा हूं अब। तो यहाँ पे देखिएगा, सावधानी के तौर पे जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहला यही कहूंगा, डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवाई आपको कभी भी नहीं लेनी है। यदि आप खाना खाने के बाद में दवाई लेंगे तो इससे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो साइड इफेक्ट कम होंगे, और आपको इसको तोड़ना नहीं है, ना फोड़ना, एज सच गोली लेनी है। यदि आप शराब की शौकीन है तो शराब ना पिए, और गर्भवती महिला और बच्चे की मां को भी ये सुरक्षित रहती है दोस्तों। यदि आपको इस दवाई से एलर्जी है तो आपको कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से जैसे लीवर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उस टाइम भी नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वहां पे आपको डॉक्टर को बताना जरूरी है कि मेरे लीवर में या किडनी में प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा या नहीं करेगा वो उन पे डिपेंड करता है, वो किस तरह से डायग्नोस करके आपको प्रिस्क्राइब करता है या नहीं करते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, यदि आप रेगुलर गर्भ निरोधक या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं तो क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते टाइम यदि आपने ये एंटीबायोटिक ली है, मींस ऑगमेंटिन ली है, तो क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ऑगमेंटिन दोनों आपस में लड़ लेते हैं, जिसकी वजह से अनचाहा गर्भ ठहर सकता है। मतलब यूं हुआ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो सकता है दोस्तों। तो ध्यान रहे, ऐसी टाइम पे आपको अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाना चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करूंगा और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। जो आपको बच्चों के लिए जो मैंने आपको सस्पेंशन फॉर्म बताया है, वो आप पानी डाल के उसको बनाते हैं, मिक्स करते हैं, उसको आपको जो दवाई बनाई है वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे आपको इसको स्टोर रखना है। मतलब बाहर आपको नहीं रखना है, रेफ्रिजरेटर में यूज करना है। लेकिन ध्यान रहे, इसको फ्रीजर में नहीं रखना है। रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ताकि आपको वो प्रॉब्लम नहीं
हैं कि मतलब ये दवाई खराब हो जाती है, यदि बाहर रखोगे जैसे ही खराब होती है इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यदि आपने जब दवाई रखी है और कलर चेंज हो गया है, तो उस टाइम पे आपको बच्चों को ये दवाई नहीं देनी, कतई नहीं देनी दोस्तों। उस टाइम पे वो दवाई खराब हो चुकी है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब कुछ मन के कंफ्यूजन के जो सवाल है वो मैं बता रहा हूं, जिसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। जैसा कि इसमें ये ऑगमेंटिन लेना सुरक्षित है कि हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन यदि डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है तो ये 100% सुरक्षित है और इसको आप ले सकते हैं आप अपने इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। दोस्तों दूसरी मैं बात कर रहा हूं, ऑगमेंटिन लेने के बाद में यदि आराम नहीं है तो क्या करें दोस्तों। कम से कम इसको 3 दिन लेना चाहिए, और यदि फिर भी आपको आराम नहीं आता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, प्रॉपर दवाई दे सके, और कौन सी दवाई देनी है वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा दोस्तों। यहाँ पे दूसरा कंफ्यूजन क्या आता है, जनरली ऑगमेंटिन लेने से दस्त होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों इस एंटीबायोटिक को ये नहीं पता होता है कि कौन सा अच्छा बैक्टीरिया है, मतलब लाभदायक बैक्टीरिया है, कौन सा हानिकारक बैक्टीरिया है। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में ट्रैक में, मतलब हमारी आहार नाल में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दस्त हो जाते हैं। यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो एक ऑगमेंटिन के साथ में आप स्पोरलेक ले सकते हैं। इसके अलावा जो दही होता है, जितना ज्यादा दही ले सकते हैं आप जरूर लें, ताकि आपको दस्त नहीं हो दोस्तों। इसी के साथ में आपको दूसरा बात करूंगा, ऑगमेंटिन को काम करने में कितना समय लगता है दोस्तों। जनरली इसकी डोज 3 से 5 दिन दी जाती है, डॉक्टर जितने प्रिस्क्राइब करता है। और यदि आप सही नहीं हुए तो भी तो कंटिन्यू लेनी है, और यदि आप सही हो गए लेकिन फिर भी दवाई बची है तो वो डोज पूरी लेनी है, क्योंकि वो डोज पूरी नहीं लेंगे तो आप में बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसको अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो रेजिस्टेंस आपको डेवलप नहीं होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी जो ऑगमेंटिन के बारे में थी। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं आपके सवालों का पूरा जवाब दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपको कौन सी जानकारी चाहिए वो भी जरूर बताएं, जरूर लिखें दोस्तों। हमेशा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई दवाई लें डॉक्टर की सलाह से लें दोस्तों, और डॉक्टर की सलाह के साथ में जो फार्मासिस्ट होता है उसी की मेडिकल स्टोर से आपको दवाई लेनी चाहिए। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है दोस्तों, वो फार्मासिस्ट आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा, डॉक्टर उस दवाई के रखरखाव के बारे में गाइडेंस करेगा, सारी जानकारी देगा, तभी वो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हैं दोस्तों। आप अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। यदि आप ये काम अच्छा लगा और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।